नींद के बारे में आपने बहुत सारे फैक्ट्स सुने होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य कितने दिनों तक सोया रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या इससे भी ज्यादा? अगर मैं आपसे कहूं कि एक औरत 32 सालों तक सोती रही, मैं कोमा की बात नहीं, नींद आने की बात कर रहा हूं, तो वो औरत थी कौन और इस गहरी नींद के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? इसके रहस्य का उजागर वीडियो के लास्ट में होगा। तो चलते हैं दिमाग हिला देने वाली सच्ची घटना की तरफ। रियल स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ ओकनो। 29 अक्टूबर 1861 स्वीडन के एक दूर दराज वाले गांव ओकनो में ओल्सन फैमिली में एक लड़की कैरोलिना ओल्सन का जन्म हुआ। कैरोलिना अपने 5 भाइयों में अकेली बहन थी। उस समय स्वीडन का वो गांव अंधविश्वास और रूढ़िवाद से त्रस्त था। लोग भूत प्रेत और चुड़ैलों पर विश्वास करते थे, जहां पर लड़कियों की पढ़ाई को भी महत्व नहीं दिया जाता था। कैरोलिना के भाई स्कूल जाते तो कैरोलिना घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। लेकिन 1875 में 13 साल की उम्र में कैरोलिना को स्कूल में एडमिशन मिला। 9 फरवरी 1876 कैरोलिना स्कूल से घर आते वक्त बर्फ पर फिसल गई। उसका सिर बर्फ की सिल्ली से टकरा गया। उस समय वो अकेली थी। जैसे तैसे करके घायल कैरोलिना अपने घर पहुंची। कुछ दिनों बाद उसके दांत भी दर्द करने लगे। कैरोलिना की माँ उसे झाड़ फूंक के लिए तांत्रिकों के पास लेकर गई। उसे लगा कि शायद कैरोलिना पर भूत प्रेत या चुड़ैलों का असर हो गया है, लेकिन कैरोलिना के दर्द में कोई कमी नहीं आई। 13 फरवरी 1876 कैरोलिना की मां ने उसको सोने के लिए भेजा। उस समय 14 वर्ष की कैरोलिना को ऐसी नींद आई कि 1876 में सोई कैरोलिना 32 साल बाद सन 1908 में जगी। नींद आने के बाद कैरोलिना की मां ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जाग ही नहीं रही थी। यहाँ से ये घटना इंटरेस्टिंग होने वाली है। नींद के दौरान कैरोलिना की माँ उसकी साफ सफाई करती और केयर करती थी। मामा ओल्सन ने तय किया कि कैरोलिना को दिन में कम से कम 2 गिलास दूध पिलाना है। दूसरी तरफ कैरोलिना बस सोती रही। कैरोलिना की ये अजीब घटना पूरे स्वीडन में फैल गई और वो स्वीडन की रियल स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से फेमस हो गई। और दूसरी तरफ लड़की का इतना सोते रहना कोई नॉर्मल बात भी नहीं थी। 1892 में कुछ लोकल डॉक्टर्स ने जांच कर कहा कि वो किसी प्रकार की हिस्टोरिया की शिकार है। फिर इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उस बेचारी को जगाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया और कई तरह की जांचें और इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वो कैरोलिना को नींद से नहीं जगा पाए। कैरोलिना कभी कभी नींद में जम्हाई लेती तो कभी नींद में धीरे धीरे बोलती थी। उसकी लाइफ उसके बेड और कमरे तक ही सिमट कर रह गई थी। अब यहाँ पहली बात ये आती है कि क्या एक वयस्क लड़की के लिए पूरे दिन में 2 गिलास दूध काफी हो सकता है, जिससे वो एक टीनेजर लड़की से एक मैच्योर औरत में बदल सके? और दूसरी बात कि इतना सोते रहने से क्या उसके मसल्स अकड़ नहीं गए होंगे? लेकिन अचंभे की बात ये थी कि 1892 में हॉस्पिटल में एग्जामिन के दौरान वो बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल थी। हो सकता है कि वो पूरी दुनिया से झूठ बोल रही थी और शायद इस झूठ में उसकी माँ भी उसकी मदद कर रही हो। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब हुआ ये कि 1905 में कैरोलिना की माँ की मृत्यु हो गई और उसके 3 भाई भी फिशिंग के दौरान मारे गए थे। माँ के मरने पर कैरोलिना नींद में बहुत रोई। नींद में उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। माँ के मरने के बाद कैरोलिना के बूढ़े पिता ने उसकी देखरेख के लिए एक नौकरानी को रखा। उस नौकरानी को कैरोलिना के कमरे में कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि कैरोलिना के बाल हमेशा साफ सुथरे और कंघी किए हुए लगते थे और उसके हाथ साफ और नाखून भी काटे हुए होते थे। उस नौकरानी ने दावा किया कि जब वो कैरोलिना के कमरे में कैंडीज रखकर कमरे से बाहर कुछ काम करने के लिए जाती थी, तब वापस आकर देखती तो उन कैंडीज के कुछ पीस गायब मिलते थे। माँ के मरने के 3 साल बाद सन 1908 में नौकरानी को कैरोलिना के कमरे में अचानक तेज रोने की आवाज आई। उसने देखा कि कैरोलिना कुर्सी पर बेटी रो रही थी। जब वो सोई तो उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन अब वो 46 साल की हो गई थी। लेकिन कैरोलिना को पिछले 32 साल का कुछ भी याद नहीं था। वो अपने 2 भाइयों को पहचान भी नहीं पा रही थी। वो अब एक बिल्कुल नई दुनिया में थी जो उसकी समझ से परे थी। सन 1910 में हेराल्ड फ्रोडरस्ट्रॉम नामक मनोवैज्ञानिक ने कैरोलिना के घर पर रहकर उसकी जांच की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मनोवैज्ञानिक के अनुसार वो अपनी वास्तविक उम्र जैसा व्यवहार न करके बच्चों जैसा व्यवहार करती थी। फ्रोडरस्ट्रॉम ने कैरोलिना पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि 32 साल का कोई मनुष्य दिन भर में केवल 2 गिलास दूध पीकर जिंदा रह सकता है। उसका मानना था कि कैरोलिना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 फरवरी 1876 को कैरोलिना के साथ हुआ क्या था? कैरोलिना ने भी उसके बारे में बताने से बिल्कुल मना कर दिया। शायद 14 साल की बच्ची के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा। वो घटना इतनी भयानक होगी कि उसने कैरोलिना के मानसिक संतुलन को नष्ट कर
दिया और दुनिया के सभी तरह की बुराइयों को बंद करने के लिए उसने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और 32 साल की गहरी नींद से जागने के 42 साल बाद 5 अप्रैल 1950 में उसकी मृत्यु हो गई।